बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फज़ल व करम से आप अपनी फ़ैमिली के साथ खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, बात करूंगी कि बचपन में आपने सुना होगा माँ जी क्या कर रही हैं, तो बेटा बखियाँ उधेड़ रही हूँ। और अक्सर आपने ये जुमला सुना होगा कि पोस्टमार्टम करना। तो नाज़रीन, बात कर रही हूँ मैं मलीर के जलसे के हवाले से कि मैंने जो हकीकतें वहाँ बयान की थी तो बहुत सारे लोगों को बड़ी मिर्ची लगी थी और इस कदर वो अपने घटियापन पे उतर आए थे कि मुझे धमकियाँ दे रहे थे। लेकिन हक़ आने के लिए, बातिल मिट जाने के लिए मारूफ सीनियर जर्नलिस्ट जनाब नूरुल आरफीन ने आज पोस्टमार्टम किया है और मलीर के जलसे की बखियाँ उधेड़ी हैं। मेरा दिल तो चाह रहा था कि नूरुल आरफीन साहब का जो पूरा व्लॉग है उसको मनो-अन में जो है वॉइस क्लिप आपके सामने शेयर करूं, मगर फिर मुझे ख्याल आया ऐसा ना हो कि नूरुल आरफीन साहब नाराज़ हो जाएं या ये कि मेरे सामाईन जो हैं वो सोचें कि मैंने अपना कुछ नहीं बात की और नूरुल आरफीन साहब का व्लॉग लगा दिया। तो नाज़रीन, पहले आप ये क्लिप सुने और मज़ा ना आए तो पैसे वापस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। गो के इस एक मौजू पर बात करने के लिए मैं पूरे 24 घंटे लेट हूं, लेकिन आपको पता है कि MQM पर जब मैं बात करता हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला वो बयान कितना फसीह व बलीग करवा देता है। जनाब MQM ने मलीर में कराची के मुज़ाफ़ात में वाक़े एक बस्ती मलीर में एक छोटी सी 3-4 हज़ार अफराद पर मुश्तमिल एक जलसी करने की अदाकारी फरमाई है और उस पर मुस्तफ़ा कमाल जो हैं, जो मेरी इन्वर्टेड कॉमास में पसंदीदा शख्सियत हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं, उन्होंने फरमाया है कि हम कराची की तमाम 22 नशिस्तें जीतेंगे और साथ ही साथ उन्होंने वार्निंग दी है कि हम वापस आ गए हैं। अल्लाहु अकबर। इसे हुस्न जन समझा जाए या दिमाग की खराबी के जो मुस्तफा कमाल अपने साबका हजियान बकने के रिकॉर्ड को खुद ही तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा ये वही मुस्तफा कमाल है जिन्होंने कराची में वजीर आला बनाने की नवीद दी थी, PSP जब इन्होंने बनाई थी। जाहिर है कि एजेंसियों के कहने पर जब एजेंसियों ने इन्हें अल्ताफ हुसैन के खिलाफ इस्तेमाल किया। आपने नूरुल आरफीन साहब का ये क्लिप सुना कि उन्होंने किस तरह से जो है पोस्टमार्टम किया है और ये अंदाज़ वही इख्तियार कर सकते हैं, मेरे बस की बात नहीं। मैं तो सादा से अंदाज़ में बात करती हूँ और जो होता है वो मैं दिखा देती हूँ। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे लोग मुझे जलसे में ऐसे मिले हैं जिन्होंने कहा है कि हम दिल से नहीं आए, हम अपनी नौकरियाँ बचाने के लिए आए, हम अपनी जानें बचाने के लिए आए। और मैंने व्लॉग के तवस्सुल से कहा था कि मुस्तफ़ा कमाल साहब तक ये पैगाम पहुँचाइए कि मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपका इमेज आवाम में बहुत ख़राब है, बहुत गलत है। दो शख्सियात जिनके बारे में कई बार आफाक अहमद साहब खुलेआम कह चुके हैं, एक अनीस क़ायम ख़ानी साहब और एक मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप दोनों के लिए जो है आवाम बिल्कुल भी अच्छे ख़यालात नहीं रखते। अगर आप अपनी गलती सुधार सकते हैं, आप आवाम में जाके अपने उस तासुर को गलत साबित कर सकते हैं, तो एक बहनों वाला मशवरा है। अगर आप अपना रवैया अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं तो अभी वक्त है, चीज़ों को समेटिए, सुधारिए, क्योंकि आवाम जो हैं ऑन कैमरा तो बेचारे बोल नहीं सकते, लेकिन ऑफ कैमरा सब ने कहा कि हमें अनीस क़ायम ख़ानी से और मुस्तफ़ा कमाल से खौफ है कि वो हमें गायब करवा देंगे। तो मैंने कहा ऐसे कैसे गायब करवा देंगे, तो उनका यही कहना था कि यही गायब करवाते हैं और यही बाजियाब करते हैं। बहरहाल नाज़रीन, नूरुल आरफीन साहब का ये तज्ज़िया आपने सुना, यकीनन आपको जो है आप कायल होंगे कि क्या अंदाज़े बयां है उनका। और अब बात करूँगी उस्मान डार साहब के हवाले से कि उस्मान डार साहब कराची से लापता होते हैं। सिंध हाई कोर्ट में 2 दिन से जज चिल्ला रहे हैं कि उस्मान डार साहब को बाजियाब करो, तो सिंध पुलिस का ये कहना था कि हमें नहीं पता वो कहाँ हैं। नन्ही भोली हमारी जो है सिंध पुलिस। और दूसरा ये कि हर एक को अपने नौकरियों की और अपनी जानों की फ़िक्र है, उनके ऊपर भी प्रेशर है, उनके ऊपर भी दबाव होता है। वो बेचारे सिर्फ यही कह सकते हैं कि हमें नहीं पता कहाँ है, क्योंकि उनसे जो ऊपर बैठे हैं वो उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं। बहरहाल जादू की छड़ी घूमती है और
عثمان ڈار صاحب جو ہے لاہور میں پنجاب میں منصور اینکر جو ہیں معروف اینکر منصور صاحب کے گھر کے باہر پائے جاتے ہیں. پھر فوری طور پہ ان کا میک اپ ہوتا ہے, کیمرہ آتا ہے اور وہ 8 بجے بازیابی کی اطلاع آ جاتی ہے. بہرحال چلے ناظرین, خوشی کی بات ہے, ایم کیو ایم کے تو ابھی تک 25,000 کارکنان ایسے ہیں جو لاپتہ ہیں اور ابھی تک بازیاب نہیں ہو رہے. چلے کسی بھی طرح سے ہو رہے ہیں, عمران ریاض آ گئے اور اب یہ عثمان ڈار صاحب آ گئے. لیکن اس حوالے سے عثمان ڈار کی جو والدہ ہیں ان کا ایک کلپ آیا ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ اس میں وہ کیا کہہ رہی ہیں پہلے آپ سنیے. وہ خواجہ آصف کو مخاطب کر کے بہت کچھ کہہ رہی ہیں اور آپ سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواجہ آصف میری بات غور سے سن لو. جو تم چاہتے تھے وہ تم نے عثمان ڈار کو گن پوائنٹ پہ رکھ کر اپنے مقاصد کو پورا کیا ہے. سیاست عثمان ڈار نے چھوڑی ہے, اس کی والدہ نے نہیں. اب تیرا مقابلہ میں کروں گی سیاست میں, اور میرا چیلنج ہے تمہیں کہ تم میدان میں آؤ اور دیکھو کہ تمہارے شیر کا میں کیا اثر کرتی ہوں. تم نے جو تم چاہتے تھے وہ تو نے تو کر دیا ہے. میرا پہلے بھی ویڈیو پیغام تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہوں اور ڈٹی رہوں گی. سیاست میں نے نہیں چھوڑی. اب میدان میں آؤ تو دیکھو کیا ہوتا ہے. ناظرین, آج کی یہ ٹاپ سٹوریز میں سے یہ 2 سٹوریز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. میں نے عثمان ڈار کی والدہ نے جو کچھ بھی کہا وہ آپ کو ساتھ شیئر کر دیا. اب جو ہے ادارے جانیں اور آپ جانیں. اور اب میں بات کروں گی کہ ایک بازگشت جو بہت زوروں سے سنائی دے رہی ہے کہ کراچی میں افغانیوں کے خلاف بہت بڑا گرینڈ آپریشن ہونے جا رہا ہے. اللہ کرے کہ ایسا ہو, پروردگار عالم ایسا ہو کہ کوئی تو اتنا مخلص اس شہر سے آئے, کوئی تو ایسا اٹھے جو اس ملک سے اس شہر سے محبت کرنے والا ہو سچی. کیونکہ ناظرین یہ شہر چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. وہ جو ہے ایک سازش کے تحت ایسا کیا جا رہا ہے کہ یہ پنپ نہ سکے. تو اگر واقعی ایسا ہے کہ کراچی میں آپریشن ہوتا ہے افغانیوں کے خلاف, تو ناظرین اللہ کرے ایسا ہو, ورنہ ہمیں یقین نہیں ہے جو ہم صحافی ہیں, کیونکہ ہم بچپن سے یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی آپریشن ہوتا ہے, 1000 بار میں آپ سے کہہ چکی ہوں کہ 72 مچھلیوں کے خلاف آپریشن کیا گیا, لیکن اس کو زرداری صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ موڑ کے جھینا پور کی سازش کر کے ہزاروں مہاجر قتل کروا دیے. اس کے بعد کئی آپریشن ہوتے رہے. آپ نے دیکھا کہ جعلی جو ایک بلدیہ فیکٹری کے اندر آگ لگوائی گئی اور کہا گیا کہ بھائی وہ جو ہے ایم کیو ایم نے کیا, کیونکہ وہ الطاف حسین صاحب سے خوف زدہ ہیں کہ اگر یہ رہے, لیڈرشپ رہی تو یہ انقلاب برپا کر دیں گے, یہ پورے پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو حقیقت سے آشنا کر دیں گے, اس لیے الطاف حسین کو مائنس کرو. تو الطاف حسین کو مائنس کرنے کے لیے ٹوپی ڈرامہ رچایا گیا جو اب کھل کے سامنے آ گیا. اسی طرح جنا پور کا بھی ڈرامہ آ گیا تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ 30 ستمبر کو کیا ہوا تھا کہ کس کی بی ٹیم تھی جو گاڑیوں میں بیٹھ کے مہاجروں کا انہوں نے حیدرآباد میں قتل عام کیا. تو بہرحال بہت محنت کی گئی الطاف حسین صاحب کو مائنس کرنے کے لیے, اور یہی وجہ ہے کہ ایک خوف ہے اس شخص کا کہ عمران خان جیسے اور نواز شریف جیسے لوگوں کو ویلکم کیا جا رہا ہے, ان کو اجازت دی جا رہی, نہیں اجازت دی جا رہی تو الطاف حسین کو نہیں دی جا رہی. اور اب تو بدترین مخالف جو ہیں وہ الطاف حسین کے نظریات اور ان کی باتوں کو سچ مانتے ہیں. جیسے کہ گزشتہ دنوں ایک پٹھان نوجوان نے باقاعدہ مہاجر قوم سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی ہے, الطاف حسین سے معافی مانگی ہے. تو شعور اور آگہی جو الطاف حسین نے پھیلانے کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ اب ہر خاص و عام کی زبان پہ ہے. تو میں آپ سے یہی کہہ رہی تھی کہ یہ جو افغانیوں کے خلاف آپریشن ہونے جا رہا ہے, دعا کیجیے گا کہ واقعی افغانیوں کے خلاف ہو. ایسا نہ ہو کہ اس کو دوبارہ سے کوئی اور رنگ دے کے اس کو پھر مہاجر قوم کے جو ہے اس کے خلاف موڑ دیا جائے. اور دوسری ایک اہم بات جو شاید ابھی میرے جرنلسٹ ساتھیوں کو نہیں پتہ لگی ہے اور انہوں نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا, کچھ گروپس ہیں پیپلز پارٹی کے جو اپنے کارکنان کے ساتھ ہر کوئی پارٹی بناتی ہے. تو پیپلز پارٹی نے ایک میسج چلوایا ہے مختلف گروپس میں کہ افغانیوں سے کراچی خالی ہونے والا ہے, تو آپ اپنے گوٹھوں کو
खैराबाद कहो, सामान लपेटो और कराची आ जाओ। तो नाज़रीन, अव्वल तो मुझे नहीं लगता कि कराची को अफ़गानियों से आज़ाद करा लिया जाएगा, क्योंकि 4 लाख अफ़गानी हैं, इतनी आसान बात नहीं है उनको वापस उनके घरों में अपने उनके मुल्क में भेजना या उनको मुस्तकिल कैंप में रखना। एक बहुत बहुत बड़ा सिलसिला है कि बाकायदा एक एक की एंट्री होगी कि आया ये वाकई गैर कानूनी यहाँ रह रहा है, नादरा से चेकिंग होगी। एक लंबा प्रोसीजर है, थका देने वाला। और आपको पता है हमारी पुलिस जो है वो तो टके टके पे बिक जाती है। पुलिस क्या, हर इदारे ही ऐसा है। तो इनके पास है लाखों अरबों रुपया। जाहिर सी बात है ये यहाँ बज़ाहिर कपड़े बेच रहे होते हैं, ये बज़ाहिर यहाँ पे कोई क्रॉकरी का सामान बेच रहे होते हैं, ये बज़ाहिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेच रहे होते हैं, लेकिन इनके पीछे जो असल काम है अफ़गानियों का वो सबको पता है कि मंशियात ये फ़रोख्त करते हैं, आइस ये फ़रोख्त करते हैं, कत्लो गारत गरी के लिए सुपारियाँ ये लेते हैं, और अगवाकारी के लिए जो है रैंसम मनी का ये लेते हैं, और तालीमी इदारों में हर जगह जो है असला, ये सब सारे जितने भी गैर कानूनी काम है तकरीबन ये इनके पीछे इन बड़े स्मगलर्स का, अफ़गानियों का हाथ होता है। भले वो शहरों में या जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ के कुछ मुकामी लोगों का ज़मीर भी ख़रीद के उनके ज़रिए काम कराते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कराची से अफ़गानियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होगा और वो कामयाब होगा। लेकिन उसके साथ एक अहम बात जो मैंने आपको बताई कि पीपल्स पार्टी क्या मैसेज चला रही है, यानी लोगों को उनके दरवाज़े पे इस पार्टी ने जो हमेशा भुट्टो दौर से आज तक पाकिस्तान पे रूल कर रही है, और लोगों के दरवाज़े पे उनको ना तालीम दी, ना उनको सेहत दी, ना उनको रोज़गार दिया। ले दे के एक ही काम है कि हर एक को लाके कराची में छोड़ दो। तो अगर आप कराची में लाके लोगों को छोड़ देंगे तो फिर कराची वाले बेचारे कहाँ जाएंगे। डबल MA किए हुए नौजवान हमारे पिज़्ज़ा की डिलीवरियाँ कर रहे हैं, तो मतलब कराची वाले जो हैं बस वो कुर्बानी देते रहेंगे, उनके लिए अच्छे हालात कभी नहीं आएंगे, वो कभी सरकारी नौकरियों में नहीं जाएंगे, वो कभी अपने कारोबार यहाँ नहीं करेंगे। मतलब एक से जान छूटेगी तो दूसरों को हम पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। आप वो बजाय गांव गोठों को खाली करवाने के आप इतना लंदन और अमेरिका जाते हैं, आपके बच्चे लंदन और अमेरिका में पढ़ के तालीम हासिल करके गए, अपने गाँवों को क्यों नहीं इतना स्टेबल कर लेते, अपने गाँवों को क्यों नहीं ऐसा बना लेते शहरों जैसा। एक नौजवान सिंधी की अभी वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें वो बाकायदा इन सब पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के नाम लेके इनको सड़ी सड़ी गालियां दे रहा था। तो नाजरीन, एक साजिश की बू आ रही है अफ़गानिस्तान वापस भेजने वाले गैर मुकामी अफ़गानियों के हवाले से होने वाले ऑपरेशन में। खाकम्बा दहन के एक बार फिर सबसे मज़लूम कौम पाकिस्तान की, एक बलोच और एक महाजिर, ये दोबारा इस अताब का शिकार ना हो। अल्लाह निगहबान है। अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें, जालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।